ऑल आइज ऑन पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सभी की आंखें, पूरे विश्व की आंखें इस समय इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, जहां पर हो रही है यूएस और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत। बहुत लोग कहेंगे इनडायरेक्ट बातचीत से क्या तात्पर्य है। इनडायरेक्ट बातचीत का मतलब ये है कि ईरान और अमेरिका सीधे सीधे आपस में आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे। आमने सामने तो वो लड़ रहे होंगे ना, यहाँ पर आमने सामने बैठ कर नहीं बातचीत हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ईरानियन ग्रुप है वो पहले पाकिस्तानियों से बात करता है, फिर पाकिस्तानियों से ही अमेरिकन ग्रुप भी बात करता है। और इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नेगोशिएशंस आर ऑन, पीस टॉक्स हैव बिगन इन इस्लामाबाद। उम्मीद करेंगे कि इससे कुछ अच्छा हासिल हो। लेकिन ट्रंप साहब तो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने कह दिया है, ईरान को कॉल किया है फेलिंग नेशन। अब भाई एक तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो कि भाई आगे कुछ पीस टॉक्स हों, लेकिन उसके साथ ही आप कह देते हो इट्स अ फेलिंग नेशन। व्हाट इज द लॉजिक? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिस इज बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अब आप हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया, जी हाँ सऊदी अरेबिया, वही सऊदी अरेबिया जहां पर यूएस के बेसिस हैं, जहां पर ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, बॉम्बार्डमेंट भी की थी और उसको भी नुकसान पड़ा था, वहां पर अब पाकिस्तान ने अपने जेट्स भेजे हैं आज, और सऊदी अरेबिया ने इसको कंफर्म किया है दैट पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हैव रीच्ड सऊदी अरेबिया। अभी कुछ समय ही पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एक पैक्ट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एनी attack on Pakistan or any attack on Saudi Arabia, any attack on Saudi Arabia will be considered as an attack on Pakistan, and if somebody attacks Pakistan, it will be considered as an attack on Saudi Arabia. तो भाई क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई ये हो सकता है कि खटपट हो जाए और ये डील ना हो, और डील ना हो अगर नहीं हुई तो ईरान अपना गुस्सा किस पे निकालेगा? ईरान अपना गुस्सा, अब अमेरिका तक तो उसकी मार है नहीं, लेकिन अमेरिकन यूएस के जो बेसिस हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं, जो बहराइन में हैं, जो यूएई में हैं, उन्हीं पर तो निकालेगा। तो वहाँ पर उन्होंने शायद इसीलिए पहले ही तैनाती कर दी है कुछ फाइटर जेट्स की। इसके बाद अगर कई लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब ये जो रोल है ये इंडिया नहीं प्ले कर सकता था? कहीं ना कहीं 2 दिन 4 दिन पहले तक मैं भी यही चीज़ सोच रहा था, लेकिन मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई जो फॉरेन मामलों के, राजनयिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए ये करना ठीक था भी नहीं, और हमें ना करना चाहिए था, ना ही हमने करना था। तो क्यों नहीं करना था? वो कहते कि भाई आप ये देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। कारण क्या था? ईरान के साथ बॉर्डरिंग नेशन है पाकिस्तान। हमारा बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ इस समय, हमारा कोई बॉर्डर ईरान के साथ नहीं लगता है। और जो रिफ्यूजी, अगर कुछ और ज़्यादा भड़कती है, कहानी बिगड़ती है, और जो रिफ्यूजीज़ होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो पाकिस्तान। ये रिफ्यूजी वाली कहानी जो बिगड़ेगी वो पाकिस्तान के लिए ख़राब होगी। तो इसलिए उसके लिए ये ज़रूरी था कि जिसको कुछ लोग मीडिएट करना कह रहे हैं, कुछ लोग इसको मेरे जैसे कह रहे हैं कि ये फैसिलिटेट कर रहा है। और अब पता नहीं चल रहा कि अगर तो फैसिलिटेटर कहूँ तो ये डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी इनको, ईरान को और पाकिस्तान को, ईरान को और अमेरिका को, लेकिन ये थ्रू पाकिस्तान कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटेटर कहना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। जेडी वैंस साहब जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, वो इस समय इस्लामाबाद में हैं। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि जेडी वैंस शुरू से ही इस जंग के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी जंग की जाए। और कई लोगों का मानना है, कई यूएस में राजनयिकों का मानना है
कि ये ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, ट्रंप भी इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि नेतन्याहू जो हैं, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने मजबूर किया, उसने एक तरह से कहा कि नहीं, करना ही करना है, नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण ये सब किया गया है। और मार्केट्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गिरे हैं, लेकिन जब भी कोई ज़रा सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो बड़े बड़े गैप अप्स हुए हैं। भारतीय बाजार की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े गैप अप्स हुए हैं, उसके बाद सस्टेन भी करते हुए हमको दिखाई पड़े हैं। और शुक्रवार को भी जब हम पिछला हफ्ता देखते हैं तो पिछला हफ्ता में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमको देखने को प्राप्त ज़रूर हुई है। जेडी वैंस साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे तो F-16s उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। जी हाँ, यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं, सॉरी पाक के जो F-16s हैं, उन्होंने एस्कॉर्ट किया जेडी वैंस को पाकिस्तानी टेरिटरी में, पाकिस्तानी एयर स्पेस में। और अब देखते हैं कि क्या होता है। अब एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है कि यूएस, ऐसी खबरें आ रही कि यूएस ने एग्री कर लिया है जितने भी फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के, जो फ्रीज़ किए गए हैं ईरान के एसेट्स, कतर में हैं या कुछ और बैंक्स में हैं, उन सबको यूएस ने एग्री कर लिया कि भाई उनको तो मैं खोल दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा। क्या और जो शर्तें हैं अमेरिका ईरान की मानेगा या ईरान अमेरिका की किसी शर्त को मानेगा? और एक और खबर जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि भाई ईरान ने ये कह दिया कि भाई उसके पास और रीओपन नहीं कर सकता, ईरान अनेबल टू रीओपन हॉर्मुज को नहीं खोल सकता, क्योंकि उसने माइंस जो बिछाई थी, जो माइंस प्लांट की थी, उनका ट्रैक लूज कर दिया है और उन्हें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे माइनिंग कर रखी है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने माइंस बिछा रखी हैं। और वैसे भी दोस्तों, जब समुद्र में ना जो उन्होंने सब कुछ तो ड्रिफ्ट हो जाएंगी इधर उधर में जो माइंस होंगी माफ़ कीजिएगा, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसकी जो माइंस है वो कभी क्लियर हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ईरान ने छोटी छोटी बोट्स के साथ माइंस लगा दी थी लास्ट मंथ, ठीक है, कि भाई चलो हम माइंस, जब मरता क्या ना करता वाली बात थी। लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने ये क्लियर नहीं कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि भाई हमने यहाँ माइन लगाई इतनी इतनी दूरी पे, और अगर वो माइंस लगाई भी हूँ तो पानी का बहाव है समुद्र में, आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं भाई पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ बह गई माइन। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अरेबियन सी के लिए भी, हालांकि थोड़ा दूर पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए भी, और जो वहाँ पे जो हमारे जो शिप्स जो हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने एक और चीज़ बोली है कि भाई अब कई लोग कहते हैं ना, देखो ट्रंप का सिक्का चलता है, डॉलर का सिक्का चलता है, लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने कहा है कि पर बैरल, यहाँ से अगर होर्मुज से कुछ निकालूंगा भी, बिल्कुल निकलने दूंगा, लेकिन पर बैरल सिर्फ $1 चार्ज करूंगा। अब एक जो आपका व्हाट डू यू कॉल शिप है ना, उसमें कई लाख बैरल्स हैं, कई लाख बैरल्स होते हैं उसमें, एक शिप में, ठीक है जी, क्रूड ऑयल के। और अभी इस समय अगर होर्मुज के पार देखेंगे तो होर्मुज पे ऑलमोस्ट 700 to 800 शिप्स खड़े हैं। उन्होंने कहा $1। अब लोग कहेंगे वो तो फिर डॉलर को बढ़ावा देने वाली बात है, नहीं, उन्होंने कहा $1 की वैल्यू लूंगा पर बैरल। दैट मीन्स वो कहता है कि भाई पर बैरल तो एक की लूंगा, लेकिन आप सोचिए लाखों बैरल का एक शिप बनता है, पर शिप में कितने डॉलर्स, और वो डॉलर्स में पैसा नहीं लेगा, वो कह रहा है मैं डॉलर्स में पैसा नहीं लूंगा, मैं लूंगा BTC में, बिटकॉइन में। तो क्या बिटकॉइन में भी पंप आने वाला है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिटकॉइन बहुत तेजी से पंप होने वाला है। यहाँ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी में भी शॉर्ट करना शायद खतरे का सौदा होगा। और हाँ, भारतीय बाजार के लिए कोई अगर अच्छी खबर आती है तो एक बड़े गैप अप से खुलेंगे, बहुत बड़े गैप अप से खुल सकते हैं। और
शॉर्ट करने वाले बुरी तरह से फंस सकते हैं। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब लेवल्स, अब लेवल्स के लिए कल सुबह तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? रीज़न दे रहा हूँ, संडे को आपको पता लेवल्स ज़रूर दूंगा, बट उसका रीज़न यही है, सिंपल रीज़न, कि देखते हैं कुछ निकल के आता है या नहीं। वैसे लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं अपने चार्ट्स पे। चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। एंड हाँ, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, और टेलीग्राम से जुड़ने का भी वहीं पर लिंक दे रखा होगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।